नमस्कार दोस्तों, आज हम दुबई के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप दुबई जाना चाहते हो तो कैसे आप जाओगे और कम पैसे में कैसे जाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सपना होता है दुबई में काम करना, यूएई में, यूनाइटेड अरब इमिरेट, दुबई, शारजाह, उधर काम करने का सपना सबका जो है सपना है कि हम वहाँ पर जाएं और अच्छे खासे अमाउंट में पैसे कमाएं। हालांकि अगर इंडिया से कंपेयर करा जाए तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। जैसे इंडिया में अगर आप 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे हो तो वहाँ जाके 25,000 30,000 कमाओगे। 10-15 हज़ार 20 हज़ार का डिफरेंट पड़ता है, इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं पड़ता है ब्लू कलर जॉब में। ठीक है, तो अगर आप इंडिया से वहाँ जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। इंडिया से दुबई जाने के दो तरीके होते हैं यहाँ पर। एक तो आप किसी रिलेटिव्स के थ्रू जा सकते हो, एक तो आप एजेंट्स के थ्रू जा सकते हो। हम दोनों के ऊपर बात करने वाले। सबसे पहले हम एजेंट्स की बात करते हैं। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू दुबई जाना चाहते हो तो एजेंट आपसे जो है 80,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए के बीच में आपसे अमाउंट चार्ज कर सकता है, जैसा एजेंट जैसी जॉब। और ये मैं बात कर रहा हूँ ब्लू कॉलर जॉब में। ब्लू कॉलर जॉब में जो कि वेल्डिंग का काम हो गया, सिक्योरिटी का काम हो गया, लेबर का काम हो गया, फर्नीचर का काम हो गया, मार्बल का काम हो गया, ऐसे बहुत सारे जो काम होते हैं छोटे वाले, वो सारे के सारे ब्लू कॉलर जॉब में आते हैं। और अगर हाई वाइट कॉलर जॉब में जाओ, हाई वाले में, तो यहाँ पर जो सिविल इंजीनियर हो गए, IT सेक्टर वाले हो गए, बड़े बड़े इंजीनियर जो हो गए, अच्छे पढ़े लिखे हो गए, डॉक्टर हो गए, तो ये लोग जो होते हैं वो अपर क्लास में आते हैं। बाकी ब्लू कलर जॉब में जो नीचे वाली कैटेगरी होते हैं उसमें होते हैं। तो अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जाते हो तो एजेंट आपसे भाई 80,000 से लेके आपको 2.5 लाख रुपए आपसे चार्ज करेगा। इससे कम पैसे में, 80,000 से कम में कोई भी आपको नहीं बेचने वाला है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपको जाना होगा तो कौन सा बेस्ट तरीका रहेगा। तो देखो, मैं कभी भी किसी को नहीं सजेस्ट करता हूँ कि आप एजेंट के थ्रू जाओ। अगर आपको कभी भी जाना है तो मैंने पहले ही वीडियो में बोला था कि दो तरीके हैं, एक तो एजेंट के थ्रू, एक तो आप अपने रिलेटिव्स के थ्रू जा सकते हो। तो दूसरा तरीका मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने रिलेटिव्स के थ्रू जाओ। अब कुछ लोग बोले भाई हमारे रिलेशन में तो कोई नहीं रहता है, तो देखो आप पता करो। देखो, सबसे बढ़िया कंपनी में जाओ। आपने मूवी देखा होगा, घर के आसपास में कोई रहता, सुना होगा कि दुबई में गए लोग लेटरिन साफ कर रहे हैं, बाथरूम साफ कर रहे हैं, ये काम के लिए गए, दूसरा काम कर रहे हैं, बकरी चरा रहे हैं, ऊँट चरा रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है। ये तो ये दिक्कत कब होती है, जब हम किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं और एजेंट उतना बढ़िया नहीं होता है। तो वो ऐसे ही, भाई एजेंट को तो पैसे कमाना है, तो आपको किसी भी कंपनी में भेज दिया, तो ये आपके लिए दिक्कत होती है। लेकिन वही कंडीशन में अगर आप किसी रिलेटिव्स के थ्रू जाते हो, अगर आपके रिलेटिव्स भी नहीं है तो आप पता करो आपके गाँव में या फिर आपके रिलेटिव्स में जो रिश्तेदार हैं उनके सर्कल में कोई है जो दुबई में रहता है। अगर आपके गांव में कोई रहता है तो भाई आप उनसे जाके कांटेक्ट करो। डायरेक्ट आप उस कंपनी में चले जाओगे, कंपनी आपको वीज़ा भेजेगी। एजेंट लोग तो वीज़ा मंगाते हैं ना कंपनी में जॉब भेजने के लिए, लेकिन अगर रिलेटिव्स के थ्रू जा रहे हो, रिश्तेदार के थ्रू, तो आपको डायरेक्ट कंपनी में जाओगे, उसी कंपनी में। ऐसा नहीं कि कुछ और काम करना पड़ेगा। अगर टाइल्स में गए हो तो टाइल्स, अगर आप गए हो फर्नीचर में तो फर्नीचर, ड्राइविंग में गए हो तो ड्राइवरी का काम। तो जिस काम में आप गए हो आपको बस वही काम करना होगा। लेकिन एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो भाई पता नहीं है वहाँ का क्या करना पड़ेगा। कभी कभी तो ठीक है, सही एजेंट मिल जाते हो तो वही काम में भेजते हैं, कभी कभी तो पता ही नहीं चलता है कि इस काम में भेज रहे हैं लोग। ठीक है, तो आप हमेशा पता करो आपके गांव में जो भी है, गांव के बाजू वाले गांव में, या फिर थोड़ा पता करते रहो। अगर आपके उस सर्कल में कोई ऐसा है जो दुबई में रहता है तो आप उनसे बात करो। हाँ, उन्हें अगर आपको 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा भी देना है तो भाई ले ले, लेकिन मेरा वहाँ पर काम लगा दे, ये भी आप कर सकते हो। बाकी वर्क वीज़ा की जब बात रही तो वर्क वीज़ा आपको कंपनी में पहले विजिट वीज़ा बुलाती है, उसके बाद वर्क वीज़ा कंपनी आपको लगा के दे देगी। तो आपको टेंशन बहुत ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये सारी कुछ डिटेल थी, मुझे लगा कि आपको सब कुछ बताना चाहिए। बहुत सारे लोगों के माइंड में रहता है कि भाई दुबई कैसे जाए और कौन सा सही तरीका होता है। पैसे कमाना हर कोई चाहता है, लेकिन एक चीज़ याद रखो, दुबई इंडिया जितनी सस्ती नहीं है। सपोज दैट अगर आप इंडिया में एक महीने में अगर खर्चा खुराकी की बात की जाए, 2-3 हज़ार में अगर आप खर्च करते हैं खाने पीने में या फिर मार्केट में, पर्सनल कपड़े उपड़े में खर्च कर लेते हैं, 2 से 3 हज़ार रुपये में चला लेते हैं। 3,000, जो मैं बहुत बेसिक अमाउंट की बात कर रहा हूँ, जो लोग ब्लू कलर जॉब करते हैं। तो अगर आप कैसे भी 3,000 रुपये तक कमा ले रहे हो तो आप पकड़ के चलो कि अगर आप यहाँ से दुबई जाते हो तो वहाँ 3 गुना पैसे हो जाते हैं। अब जैसे कि वहाँ का 1 दिरहम इंडिया में आके 22 रुपये 23 रुपये हो जाता है। तो अगर इंडिया में अगर आप 3,000 रुपये में खर्च चला रहे हो तो वहाँ आपके 9,000 से लेके 12,000 रुपये के बीच में खर्च होगा। अब ये मैं मिनिमम पकड़ रहा हूँ, 9,000 रुपये इंडियन करेंसी में, 9,000 से 12,000 रुपये मिनिमम मैं पकड़ रहा हूँ। अगर आप वहाँ थोड़ा सा लग्जरी लाइफस्टाइल में रहने लगते हो, अच्छा खाने लगते हो, बहुत बढ़िया खाने लगते हो, तो उस कंडीशन में ये आपका खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और नॉर्मली जो ब्लू कलर जॉब में जाते हैं लोग, उनकी जो सैलरी वहाँ पे रहती है वो स्टार्ट होती है 15,000 रुपये से लेके स्टार्ट होती है और 35,000 रुपये तक जाती है। बाकी आपके पास एक्सपीरियंस होने के बाद तो ओवर टाइम वगैरह करते हो, सब कुछ लेके कुछ लोग 50,000 60,000 भी कमाते हैं, कुछ लोगों की मैं बात करूँ। लेकिन नॉर्मली 15,000 18,000 20,000 25,000 30,000 लोग इतना ही कमाते हैं। अगर मान लो आप 25,000 कमाते हो तो 10,000 पर चलो आपकी खुराकी जाने वाली है। ठीक है, अब 25,000 में 10,000 खुराकी जाएगी, 15,000 का आपका सेविंग होगा। लोग दुबई इसलिए जाते हैं क्योंकि वो जो पैसे है ना वो एक बार में हमारे हाथ में दिखते हैं।
और अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो भाई फ़ोन आ जाता है घर से कि 2000 भेज दो, 500 भेज दो, 1000 रुपये, 2000, 5000, तो इस तरीके से पैसे सेविंग हो नहीं पाती है और बचता भी नहीं है। लेकिन दुबई में अगर आप रहते हो तो एकाएक आपको सारे पैसे मतलब कि भेजना होता है घर पे, तो पैसे वो आते हैं बल्क में, तो उसका कुछ ना कुछ यूज़ होता है, ठीक है। तो कभी भी जाओ तो ये दो तरीके हैं, या तो एजेंट के थ्रू जा सकते हो, या तो भाई आप किसी अपने रिश्तेदार के थ्रू जाओ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो। बाकी हम आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में, किसी और नए अपडेट के साथ, और आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पर भी बना दूंगा। ओके, बाय बाय।